नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सितारों की चाल में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कैसा बीतेगा आपका आज का दिन और जानेंगे आज के विषय के बारे में। और मेरे साथ इस समय भोपाल से जुड़ चुके हैं ज्योतिषाचार्य पंडित अरविंद तिवारी जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग क्या कहता है। पंडित जी, क्या है आज का पंचांग और ग्रह गोचर? बिल्कुल। INH 24/7 के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, और जो भी दर्शक विभिन्न प्लेटफॉर्म पे मुझे देख रहे हैं उन सभी को भी बहुत नमस्कार। बिल्कुल, हम लोग शुरुआत करते हैं आज के पंचांग को लेकर। तो आज 25 जुलाई 2022 का दिन है। दिन श्रावण का सोमवार है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की आज त्रयोदशी तिथि है। विक्रम संवत 2079 वर्तमान में चल रहा है। शक संवत 1944 है। आज का जो राहु काल रहेगा वो प्रातः 7:30 से 9 बजे के बीच में रहेगा। ग्रहों की स्थितियां कुछ इस प्रकार से बनती हैं। सूर्य ग्रह इस समय कर्क राशि में गोचर कर रहा है। चंद्रमा आज वृषभ राशि में गोचर कर रहा है और आज दोपहर के बाद वो मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल ग्रह इस समय मेष राशि में है। बुध ग्रह इस समय कर्क राशि में है, हालांकि अस्त है इस समय। गुरु इस समय मीन राशि में है, जो कि अगले सप्ताह मीन राशि में ही वक्री होंगे। हम लोग उस पर भी आगे प्रोग्राम करेंगे और आपको बताएंगे कि उसका क्या शुभ या अशुभ फल देश दुनिया पर पड़ेगा। वहीं शुक्र ग्रह इस समय मिथुन राशि में गोचररत है। राहु इस समय मेष राशि में है, केतु इस समय तुला राशि में है, और सबसे महत्वपूर्ण ग्रह यानी शनि इस समय मकर राशि में वक्री गति से भ्रमण कर रहे हैं। तो ये था आज का ग्रह गोचर और पंचांग। बिल्कुल, ये हो गई आज के पंचांग के बारे में बात। और हम दर्शकों को बता दें कि हमारी फोन लाइंस खुल चुकी हैं। किसी भी समस्या का ज्योतिषीय समाधान आप चाहते हैं तो स्क्रीन पर इस कार्यक्रम के दौरान लगातार हमारे नंबर्स फ्लैश होते रहेंगे, जिन पर आप फोन कर सकते हैं और पंडित जी से अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। वहीं पंडित जी से निजी परामर्श भी इस कार्यक्रम के बाद आप ले सकते हैं। उनके नंबर हम लगातार इस पूरे कार्यक्रम के दौरान स्क्रीन पर फ्लैश करते रहेंगे। और बढ़ते हैं आज के विषय की ओर। आज सावन सोमवार है पंडित जी, और भक्त अक्सर ये जानने के लिए लालायित रहते हैं कि हम किस तरह से विभिन्न माध्यमों से भगवान शिव की महिमा कर सकते हैं, उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। जहां तक बात आज के सावन सोमवार की करें पंडित जी, तो आज का सावन सोमवार कितना अहम है ज्योतिष शास्त्र में, और कौन कौन से योग आज के दिन निर्मित हो रहे हैं? बहुत सुंदर आपका प्रश्न है। और श्रावण का महीना भगवान शिव का प्रिय महीना कहा जाता है। भगवान शिव का प्रिय महीना क्यों है, इसके ऊपर मैं एक छोटी सी कथा हमारे दर्शकों को बतलाए देता हूं जो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, जैसा सभी जानते हैं कि एक काल में इस ब्रह्मांड में बहुत सारी सुख सुविधाओं का अकाल था। ना तो सही प्रकार से औषधियां मिल पाती थी, ना ही सुख संपत्ति मिल पाती थी, ना ही धन का उतना आदान प्रदान हो पाता था। एक प्रकार से आप कहें कि देवता, दानव, मनुष्य सभी बहुत परेशानी में जी रहे थे। इस परेशानी को दूर करने के लिए सभी भगवान ब्रह्मा के पास गए और उन्होंने पूछा कि भगवान क्या करे जिससे संसार के कष्ट को दूर किया जा सके। तो उन्होंने सुझाव दिया कि समुद्र जो है उसके गर्भ में बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं, रत्न हैं, औषधियां हैं, और यहाँ तक विष भी है। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो विष निकलेगा तो उसको धारण कौन करेगा, रत्न निकलेंगे उनको धारण कौन करेगा। तो उन्होंने बाकायदा एक व्यवस्था बना ली कि सबको आपस में हम लोग दोनों देवता और दानव सब बांट लेंगे। तो समुद्र मंथन हुआ, शेषनाग की रस्सी बनी, भगवान विष्णु जो है वो कछुए के रूप में बैठे, मद्राचल पर्वत को एक प्रकार से मथानी बनाया। और मथानी बनाने के बाद जब उसको मथा समुद्र को, तो सबसे पहले तो उसमें से ज्वर निकला। ज्वर यानी बहुत बड़ा विष, जिस विष के चलते इस पूरे ब्रह्मांड पर एक प्रकार से अंधेरा छा गया। लोग त्राहिमाम करने लगे। जैसे आपने पिछले 2 साल में देखा कि कोरोना नामक विष, चूंकि इस ब्रह्मांड को कुछ अमृत पीना है आने वाले 10 सालों तक, तो आप सोचिए कि सबसे पहले उस विष का सामना करना पड़ा।
तो उस जमाने में उस विष को धारण करने के लिए कोई तैयार नहीं था, तो सारे देवी देवता भगवान शिव के पास गए और भगवान शिव के पास जाने के बाद उन्होंने भगवान शिव से कहा कि प्रभु आप ही इस समस्या से हमारा समाधान कीजिए। तो उन्होंने समाधान करने के लिए भगवान शिव ने कहा ठीक है। तो उस पूरे गरल यानी विष को भगवान शिव ने अपने कंठ में समाहित कर लिया। जब विष को समाहित कर लिया, विष को अपने अंदर लिया, तो भगवान को भी उस विष के व्यापक प्रभाव के चलते हल्की सी मूर्छा आ गई। माता पार्वती वहां पर थी, तो उन्होंने तुरंत, चूंकि वो सब चीजें जानती थी, तो उन्होंने 5 चीजों को लिया, जिनमें सबसे पहला बिल्व पत्र है, दूसरा धतूरे का गटा है, तीसरा सफेद अकाव या नीला अकाव का पुष्प है, चौथा भगवान शिव को चूंकि भांग बहुत पसंद है, और 5वां बेल का फल। ये सारी चीजें ली और इन सारी चीजों को मिलाकर उन्होंने एक औषधि बनाई और भगवान शिव को पिलाया, जिससे उनकी मूर्छा दूर हो गई। परंतु भगवान शिव का शरीर की जो गर्मी थी वो शांत नहीं हो पा रही थी। और आप देखिए कि सारा कुछ तब घटा जब श्रावण मास प्रारंभ होने वाला था। तो श्रावण मास के प्रारंभ के पहले दिन ही माता को ये ध्यान आया कि भगवान शिव के मस्तक पर जल धारा से अभिषेक किया जाए। तो जल धारा से अभिषेक भगवान शिव के मस्तक पर उन्होंने किया, जिससे भगवान शिव को शीतलता प्राप्त हुई और ये प्रक्रिया लगभग 1 महीने तक जारी रही। तो आप देखिए कि भगवान शिव को इस पूरे माह में बहुत ही आनंद आता है, क्योंकि उनके ऊपर जलधारा बहती है। भक्त तरह तरह विविध प्रकार से भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं। जी, और ये विभिन्न तो प्रकार कौन से हो सकते हैं, इस पर भी आपसे बात करेंगे पंडित जी। इस वक्त एक दर्शक हमारे साथ गुजरात के अहमदाबाद से जुड़ चुके हैं, साहिल जी। साहिल जी, बहुत स्वागत है आपका सितारों की चाल में। जिनके विषय भी आपका प्रश्न है साहिल जी, सबसे पहले उनके जन्म की पूरी तिथि, समय और स्थान बता दें, फिर आपका प्रश्न करें। जी नमस्ते पंडित जी, मेरा जन्म तारीख है 20 दिसंबर 1984 जी और प्लेस ऑफ बर्थ है बॉम्बे। जी शाम को 6:15 बजे। जी, प्रश्न करें। पंडित जी, मैं थोड़ा अपने करियर के बारे में और अपने विवाह के बारे में जानना चाहता हूँ। मेरी 37 इयर्स एज हो गई है और करियर कोरोना की वजह से थोड़ा कमजोर पड़ गया, अभी कुछ उठ नहीं रहा है, और मैरिज के बारे में मैं थोड़ा जानना चाहता था। जी पंडित जी। बिल्कुल साहिल जी, आप की मैं समस्या का समाधान करता हूं। चूंकि आपकी जो कुंडली है वो कुछ इस प्रकार से बनती है। मुझे लगता है साहिल जी, शायद इससे पहले आपकी माता जी भी इस संबंध में मेरे से प्रश्न पूछी है, क्योंकि आपकी कुंडली मेरे सम्मुख आई है। कुंडली कुछ इस प्रकार से बनती है, मिथुन लग्न और कुंभ राशि की आपकी जन्म कुंडली है और आपकी जन्म कुंडली का जो नक्षत्र है वो नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद। अब बात आती है आपका विवाह क्यों नहीं हो पा रहा और आपके कैरियर को लेकर सफलता क्यों नहीं मिल पा रही है। देखिए, आपके ऊपर बुध की महादशा चल रही है, जो कि 24 फरवरी 2014 से चल रही है और ये दशा आपके ऊपर चलेगी 24 फरवरी 2031 तक। वर्तमान में चूंकि चंद्रमा का प्रत्यांतर है और इसके बाद मंगल का प्रत्यांतर आपके ऊपर आएगा, जो कि आपके ऊपर प्रारंभ होगा 26 अगस्त 2022 से। अब बात आती है सबसे पहले आपके विवाह और करियर की। आपके दोनों प्रश्नों का जवाब देता हूं। देखिए, करियर को जहां तक बनाने का प्रश्न, देखिए उसमें आपके जो दोनों ग्रह हैं, जो कि आपका कर्मीश है, जो आपके करियर यानी दशम भाव का स्वामी ग्रह है, वो है बृहस्पति। वो बैठा हुआ है सम सप्तम भाव यानी धनु राशि में सूर्य के साथ और वो अस्त होकर पड़ा हुआ है, 27 डिग्री का है और अस्त होकर पड़ा हुआ है, जिसके चलते आपको कार्य क्षेत्र में सफलता नहीं मिल पा रही। लेकिन आपको एक तारीख मैं बताता हूं, उसके बाद आपको आने वाले 2 साल मुझे लगता है बहुत बेहतर जाएंगे। आप इस वर्ष की तारीख यानी 28 नवंबर 2022 को नोट करिए। यहां से लेकर मार्च 2025 तक आपके जीवन में कैरियर से जुड़े हुए कार्यों में आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। आपके कैरियर में स्थिरता आएगी। अभी आपका मन बहुत अशांत है, रात को कई बार लेट नाइट तक आप जागते हैं, नींद नहीं आ पाती है और एक और समस्या आपके साथ है, आप थोड़े से लापरवाही करते हैं अपने कार्यों को लेकर। कई बार जैसे हम सोचते बहुत हैं लेकिन अपने कार्यों को अंजाम नहीं दे पाते, तो उसको ठीक करने के लिए आपको एक पन्ना रत्न जरूर धारण करना चाहिए, क्योंकि आपका लग्नेश बुध छठे भाव में शनि के साथ बैठा हुआ है। तो एक पन्ना रत्न सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में, जिसका वजन साहिल जी लगभग
10 से 12 रत्ती का हो, सोने चांदी अष्ट धातु में बनवाकर पहने। और एक चीज, आपकी कुंडली में केवल और केवल भगवान गणपति आपकी बहुत मदद कर सकते हैं, तो उनकी पूजा आराधना आप अवश्य कीजिएगा। बिल्कुल, इन उपायों को आप कर सकते हैं और निश्चित तौर पर साहिल जी आपको सफलता मिल सकती है। वहीं दर्शक निजी परामर्श भी पंडित जी से ले सकते हैं, उनके नंबर हम लगातार स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। पंडित जी, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं चंडीगढ़ से। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। दीपेंद्र हमारे साथ हैं। दीपेंद्र, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जन्म की पूरी तिथि, समय और स्थान बताएं, फिर आपका सवाल करें। पंडित जी प्रणाम, मैं आपका नियमित दर्शक हूँ जी मेरा 27 दिसंबर 1973 है जी। जी 11:55 दोपहर, चंडीगढ़। जी, प्रश्न करें। मैं पंडित जी ये प्रश्न करना चाहता हूँ, मेरा आने वाला समय कैसा चलेगा जी? मैं बहुत अभी परेशान कर रहा हूँ, मेरा बिजनेस अभी भी सेट कोई नहीं आया। अभी मैं कोई रेता बजरी का काम करना चाहता हूँ, क्या वो कर सकता हूँ मैं कि नहीं कर सकता? और मेरा बिजनेस और आने वाला समय कैसा है, और मेरे पार्टनरशिप करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए किसी के साथ? जी पंडित जी। बिल्कुल दीपेंद्र भाई, आप बिल्कुल हमारे नियमित दर्शक हैं, और नियमित दर्शक जब हमको याद करते हैं दीपेंद्र जी, तो बहुत अच्छा लगता है। आपके प्रश्न का मैं जवाब देता हूं, क्योंकि आपकी मूल कुंडली जो बनती है वो मीन लग्न और मकर राशि की है, और श्रवण नक्षत्र। देखिए, ये जो श्रावण का महीना है, आप ही के नक्षत्र से शुरुआत होती है, और पूरे महीने भर आप ही की नक्षत्र के हिसाब से भगवान शिव भी प्रसन्न होते हैं। और जो लोग इस महीने में भगवान शिव की पूजा करते हैं, निसंदेह उनके जीवन में दीपेन जी अवश्य उनको सहायता प्राप्त होती है। तो आपकी कुंडली यानी मीन लग्न और मकर राशि की है। आपके दो प्रश्न हैं। आपने कहा रेता और बजरी का आप काम करना चाहते हैं। मैंने आपसे कहा दीपेन जी, आप बिल्कुल रेत और बजरी का काम करिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन आप मेडिकल यानी चिकित्सा व्यवसाय भी अवश्य करिए, यानी कोई मेडिकल स्टोर आप अवश्य खोलिए। आजकल ऑनलाइन लोग दवा बुलाते हैं, तो आप उस तरह का भी कोई काम कर सकते हैं, या कोई एजेंसी भी आप उस तरह की ले सकते हैं। जहां तक प्रश्न पार्टनरशिप का, तो मैंने आपको बहुत विनम्रता से मना किया हुआ है विपिन जी, आप पार्टनरशिप ना करें, क्योंकि आपका मूल स्वभाव बहुत ही सज्जनता वाला है। आप बहुत ही सीधे व्यक्ति हैं। आप बहुत आसानी से किसी के भी साथ काम कर लेंगे, लेकिन जो भी व्यक्ति आपके साथ पार्टनरशिप या कामकाज में रहेगा, वो आपको धोखा देगा। अंतोदगत्वा, चूंकि आप जिस आयु में पहुंच चुके हैं, आपको धोखा मिलेगा। आप सेटबैक को झेल नहीं पाएंगे, और फिर आप तकलीफ में आएंगे घर परिवार को लेकर। मेरा बहुत अनुरोध है आपसे कि आप बराए मेहरबानी किसी भी स्वरूप में पार्टनरशिप ना करें। आप मार्केट से लोन ले लें, या किसी को प्रॉफिट पार्टनर बना लें। प्रॉफिट का मतलब होता है कि भाई जो भी आय से आपको प्राप्ति होगी, आप उसको किसी न किसी स्वरूप में आप पहुंचा देंगे और उनको दे देंगे। एक उपाय मैंने आपको पहले भी बताया, एक बार पुनः दोहरा देता हूं दीपेन भाई। आपको एक अच्छा पुखराज पहनना चाहिए, जो कि आपके कामकाज के भाव का स्वामी है। पुखराज जिसका वजन लगभग 10 से 12 रत्ती का हो, सीधे हाथ की इंडेक्स फिंगर यानी पहली उंगली में धारण करें, क्योंकि आपकी कुंडली में बृहस्पति मकर राशि में नीच का होकर बैठा है, हालांकि गज केसरी योग बनाता है। तो आप पुखराज पहने, भगवान शिव की पूजा अर्चना करें। दीपेन जी, मेरी बहुत शुभकामनाएं आपके साथ। बिल्कुल, तो दीपेन जी, आप निश्चित तौर पर इन उपायों को कर सकते हैं और निश्चित तौर पर आपको लाभ हो सकता है। वहीं निजी परामर्श भी पंडित जी से दर्शक ले सकते हैं, उनके नंबर हम लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पंडित जी, इस वक्त एक दर्शक हमारे साथ मध्य प्रदेश के खाते गांव से जुड़ चुके हैं, ऋषभ। ऋषभ जी, बहुत स्वागत है सितारों की चाल में। जन्म का पूरा विवरण दें और फिर आपका सवाल रखें। ऋषभ जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? चलिए, लगता है इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है पंडित जी। हम फिर से लौटेंगे अपने विषय की ओर। आज हम बात कर रहे हैं कि भगवान शिव को हम किस तरह से श्रावण मास में प्रसन्न कर सकते हैं, और हम पूजा विधि के बारे में आपसे जानकारी चाहेंगे पंडित जी। बिल्कुल, देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि श्रावण का महीना है, भगवान शिव पे जल चढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले तो आप आपके नजदीक का कोई भी मंदिर है या स्थान है, आप वहां पर जाएं, भगवान शिव को जल अर्पित करें, उनकी पूजा अर्चना करें, जिससे भगवान शिव आपसे प्रसन्न हो सकें। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भगवान शिव 5 चीजों को बहुत पसंद करते हैं। यानी आप बिल्व पत्र लें, आप अकाव सफेद या नीले अकाव का पुष्प लें। सफेद अकाव का पुष्प लें। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा और शुक्र संबंधी कोई दोष उत्पन्न है, तो सफेद अकाव का पुष्प लें। यदि आपकी कुंडली में शनि या राहु केतु संबंधी कोई दोष है,
तो आप नीले अकाव का पुष्प ले सकते हैं। बिल्व पत्र लें, अकाव का पुष्प लें, धतूरे का जो गटा होता है बहुत पसंद है। देखिए धतूरे का जो गटा है उसका जो स्वरूप होता है वो बिल्कुल कोरोना जैसा होता है, जैसे उसके अंदर से कांटे निकले होते हैं, जैसा कोरोना वायरस का जो शेप होता है, ठीक उसी प्रकार से सारी चीजें होती हैं। इसके अलावा जो पुष्प होता है जिसको हम अकौवे का धतूरे के जो पुष्प होता है वो भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ये 5 चीजें आप अपने पास रख लें। अब कैसे पूजा करें? आपके घर में, हर एक के घर में थाली होती है, बड़ी चौड़ी-सी थाली ले लें, परात ले लें और लकड़ी के पटी के ऊपर उसको रखें। भगवान शिव को बिठाएँ। देखिए भगवान शिव के साथ जो सबसे महत्वपूर्ण जो होते हैं वो केवल नंदी होते हैं। नंदी यानी वृषभ। तो वृषभ के बिना भगवान शिव कहीं पर भी नहीं होते। किसी भी आप मंदिर में चले जाइए, भगवान शिव के सामने केवल नंदी बैठे होते हैं। माता पार्वती भी नहीं होती, भगवान शिव के दोनों पुत्र कार्तिकेय और भगवान गणपति भी नहीं होते। तो आप नंदी जी को बिठाइए। यदि आपके पास पूरा परिवार है, गणपति जी हैं, भगवान कार्तिकेय हैं और माता पार्वती हैं, उनको समूचे स्वरूप में लीजिए, थाली में बिठाइए और आप हर घर में 5 चीजें बहुत आसानी से उपलब्ध होती हैं। दूध, दही, घी, शहद और शक्कर। इनको आप इकट्ठा कर लीजिए और उसके साथ-साथ यदि गंगा जल हो, यमुना जल हो, नर्मदा जल हो, ताप्ती का जल हो, गोदावरी का जल हो, जो भी पवित्र नदियाँ या बेतरवती यानी बेतवा का जल हो, जो जल हो, महानदी का जल हो, तो उस जल को आप ले आइए। क्योंकि इस सावन मास में भगवान शिव के ऊपर पवित्र जल से अभिषेक किया जाता है। तो आप ये सारी चीजें रखें, सबसे पहले दूध से, फिर दही से, फिर घी से, फिर शहद से और अंत में शक्कर से भगवान शिव को मल दीजिए। ऐसे उनको साफ करिए कि वो शक्कर उनमें समाहित हो जाए। या आप चाहें तो शक्कर को घोल कर भी रख सकते हैं, जब वो पानी हो जाए उससे आप अभिषेक करेंगे। मैं उसके अभिषेक का आपको फल अभी बताऊंगा कि कैसे उसका फल मिलता है। तो आप इस प्रकार से अभिषेक करिए। दूसरा भगवान शिव को 3 चीजें बहुत पसंद हैं। उनका जो पंचाक्षरी मंत्र है, यानी हम जिस मंत्र का जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय, यानी पंचाक्षरी मंत्र से आप जाप करिए, ओम नमः शिवाय बोलते हुए। और यदि आप महामृत्युंजय मंत्र से जाप कर सकते हैं, मैं महामृत्युंजय मंत्र हमारे दर्शकों के लिए दोहरा देता हूं। जो नहीं सुन पाए वो हमारे इसी प्रोग्राम को हमारे इसी INS 24/7 के यूट्यूब चैनल पर दोबारा सुन भी सकते हैं, क्योंकि ये मंत्र बहुत विशद है और इसमें उच्चारण का बहुत बड़ा खेल है। मैं आपको उस पूरे ब्रह्मनाद के साथ उच्चारण करके बताता हूँ। ओम हौ जुम सह ओम भू ओम भुवा ओम स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् ओम भू ओम भुवा ओम स्वः ओम हौ जुम सह। तो ये भगवान शिव का महामृत्युंजय मंत्र है, 54 अक्षरीय मंत्र है। ब्रह्मनाद इससे जब स्फुरित होता है तो सीधा उस भगवान शिव से आपका साक्षात्कार होता है। तो आप इस मंत्र को पढ़िए और इस मंत्र को पढ़ने के बाद आप भगवान शिव की विधि पूर्वक आप पूजा अर्चना करिए, आरती करिए। भगवान शिव को जो प्रिय फल सबसे ज्यादा पसंद है वो बेल का फल है। यदि आपको आसानी से मिलता है तो आप अवश्य चढ़ा दीजिए, नहीं मिलता है तो जो भी ऋतु फल है जिसमें केला है, सेब है या जो भी है, पपीता है, आप इत्यादि आप जरूर चढ़ाइए। लेकिन ध्यान रखिए भगवान शिव को केतकी का पुष्प नहीं चढ़ता है, तो बिल्कुल उसको मत चढ़ाइए। दूसरा, हल्दी से श्रृंगारित करने से भी भगवान को बचिए। एक सुंदर सा वस्त्र भगवान को पहना दीजिए और आरती करिए। और क्योंकि रात्रि काल में भी भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है श्रावण के सोमवार में, तो आप इसको करिए और भगवान भोलेनाथ से आशीर्वाद प्राप्त करिए। बिल्कुल, इन उपायों को दर्शक कर सकते हैं और निश्चित तौर पर उन्हें सफलता मिल सकती है। कुछ और दर्शक भी हमारे साथ जुड़ते पंडित जी, लेकिन समय की बाध्यता है, इस वजह से हम बढ़ जाएंगे दैनिक राशिफल की ओर और शुरुआत कर लेंगे मेष राशि के साथ। बिल्कुल, शुरुआत करते हैं मेष राशि से। तो मेष राशि वाले जातकों का दिन आज काफी बढ़िया है, शानदार है। कामकाज आपकी रुचि के अनुरूप रहेगा। आप आज जो काम के बारे में सोचेंगे, मुझे लगता है कि आपका काम बहुत आसानी से बनेगा। मन बेहद प्रसन्न बना रहेगा।
लेकिन मेरी आपको सलाह है कि जितने भी ज़रूरी कामकाज हैं, उनको आप तेज़ी से संपन्न करेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों का समय भी बढ़िया बना हुआ है। देखिए, ग्रह लगातार मजबूत हो रहे हैं और आपको मदद भी कर रहे हैं। खास रूप से बुध, जो कि आपकी राशि से पराक्रम भाव में है, तो आप इसका भरपूर तरीके से लाभ लें और जितने भी आपके आवश्यक काम हैं, उनको आप तेज़ी से अवश्य कर लें। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है मिथुन राशि। तो मिथुन राशि वाले जातकों का समय आज अ, मदद पूरी तरह से करेगा, क्योंकि चंद्रमा आपकी राशि से द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज शुक्र आपकी राशि में बैठा है। इसके चलते आपके कार्य यानी आजीविका हेतु की गई जो आप यात्रा है, वो आपकी सुखद और लाभकारी रहेगी। निसंदेह उससे आपको बहुत मदद अवश्य प्राप्त होगी। कुल मिलाकर दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातकों का दिन आज थोड़ा-सा ठीक नहीं है, क्योंकि अभी चंद्रमा का गोचर थोड़ी देर बाद मिथुन राशि में हो जाएगा। तो आने वाले जो 2 ढाई दिन हैं, थोड़े-से आपको कष्टकारी होंगे। तो थोड़ा खर्च बढ़ सकता है, यात्रा करने से बचिए और थोड़ा ध्यान रखें, धैर्यपूर्वक काम करेंगे, तो आने वाले 2 ढाई दिनों के बाद समय स्वतः ही ठीक होगा। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातकों का समय बेहद शानदार है, क्योंकि चंद्रमा एकादश भाव की तरफ बढ़ रहा है, यानी मिथुन राशि की तरफ। इसके चलते आज पूरा दिन लाभकारी रहेगा, कामकाज की स्थिति बढ़िया रहेगी, मन आपका बेहद प्रसन्न बना रहेगा। यदि शासन से जुड़ा हुआ कोई काम आप करने जा रहे हैं, तो उसमें आपको लाभ और फायदा अवश्य प्राप्त होगा। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातकों का समय बहुत शानदार है, क्योंकि चंद्रमा अब दशम भाव की ओर अग्रसर है। तो मन प्रसन्न रहेगा, कामकाज की स्थिति बहुत बढ़िया बनी रहेगी। लोग आपके कार्यों की प्रशंसा करेंगे। प्रॉपर्टी और अन्य कार्यों में आपको सफलता भी प्राप्त हो सकती है। कुल मिलाकर दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है तुला राशि। तुला राशि वाले जातकों का समय आज जो है बहुत बेहतर नहीं है, क्योंकि राशि स्वामी इस समय मिथुन राशि में गोचर कर रहा है। तो थोड़ा-सा समय ठीक नहीं है। चिंता ना करें, आने वाले दिन अपने आप ठीक होंगे। खास तौर से आज दोपहर के बाद समय सामान्य होने लगेगा। सलाह यही है कि जितने भी ज़रूरी काम हैं, कोशिश करें अभी बिल्कुल भी ना करें। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जातकों का समय चूँकि चंद्रमा अभी थोड़ी देर बाद अष्टम भाव में प्रवेश करेगा, तो जिसके चलते आने वाले 2 ढाई दिन का समय थोड़ा ठीक नहीं है, तो ध्यान रखें। वाहन सावधानी से चलाएँ, मन को प्रसन्न रखें। कोई भी आपसे वाद-विवाद करे, तो उससे बचने की कोशिश आप अवश्य कीजिएगा। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जातकों का समय आज ठीक है और समय की अनुकूलता जो है वो आज शाम तक बनी रहेगी। जितने भी आपके आवश्यक कार्य हैं, उनको आप तेजी से संपन्न करें, ताकि आपको आने वाले दिनों में लाभ की प्राप्ति हो। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है मकर राशि। मकर राशि वाले जातकों का समय बहुत बढ़िया है, क्योंकि चंद्रमा आज छठे भाव में है। तो आप चंद्रमा का छठे भाव में भ्रमण बेहद शानदार है, मन प्रसन्न रहेगा, कामकाज की स्थिति बढ़िया रहेगी, लोग आपके कार्यों की प्रशंसा करेंगे। कुल मिलाकर समय आपके लिए बढ़िया बना हुआ है। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जातकों का दिन आज से बढ़िया हो रहा है, क्योंकि पंचम भाव में चंद्रमा का गोचर है। संतान और माता-पिता से जुड़े हुए कार्यों में न केवल आपको सफलता देगा, अपितु आपका मन भी बेहद प्रसन्न बना रहेगा। कुल मिलाकर अच्छे दिन का भरपूर तरीके से लाभ उठा लीजिए। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है मीन राशि। मीन राशि वाले जातक आज चंद्रमा थोड़ी देर बाद चौथे भाव में भ्रमण करेगा, जिसके चलते थोड़ी-सी परेशानियां बड़ी रहेंगी। कामकाज को लेकर थोड़े-से परेशान होंगे। एक खिन्नता मन में बनी रहेगी। सुख में भी थोड़ी कमी आ सकती है, लेकिन चिंता ना करें। आने वाले 1-2 दिन में समय स्वतः ही सामान्य होगा, तो थोड़ा समय को धैर्यपूर्वक आप बिताने की कोशिश करें। बिल्कुल। पंडित जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमसे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों को देने के लिए। और इसी के साथ इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।